जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय नया गीत। सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं और हर एक मसीह में भाई और बहनों और जो कोई भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप सभी के मुंह में केवल विनतियाँ हो सकती हैं प्रार्थना की। आपने कभी स्तुति पूरे दिल से नहीं गाया होगा। आप सोच रहे होंगे और मैं कितने दिन बस प्रार्थना में ही रहूं और कितने दिन मैं केवल अपने उदासी जीवन में जीऊं। आप सोच रहे होंगे, तो आज के वचन से परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है कि आपकी हर एक परेशानियों में से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा और उसमें से परमेश्वर आपको एक आज़ादी देगा कि आप इतना आत्मा में बढ़ोगे कि हर एक चीज़ में आप परमेश्वर का हाथ आगे चलता हुआ देखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं ये परेशानी नहीं निकलेगी मेरी ज़िंदगी से, ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ी सी कमज़ोरी मेरे अंदर है, ये कमज़ोरी कभी नहीं निकल सकता करके आप सोच रहे हैं, तो अब एक बात समझिए कि हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है कि कोई भी शैतान के काम, शैतान के चाल उसके सामने खड़े नहीं हो पाते। आपकी कमज़ोरी का बढ़ावा आप कर रहे होंगे, पर परमेश्वर याद दिलाना चाहता है कि उसकी सामर्थ्य के सामने कोई कमज़ोरी रोक नहीं सकती अपने बच्चों को परमेश्वर के पास आने से। अगर आप अपने कमज़ोरियों में लड़ रहे हैं, आपकी कमज़ोरियों की वजह से आप परमेश्वर के पास नहीं आ पा रहे, तो परमेश्वर आपके पास आ गया है। आपको ज़रूरत नहीं है चिंता लेने की, आपको ज़रूरत नहीं है उदास रहने की, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना सामर्थ्य दिया कि हम जो कुछ भी हमारे ज़िंदगी में चल रहे हैं, हम सभी को बदल सकते हैं। तो आज के दिन ये नया गीत क्या है जो परमेश्वर डाल रहा है, तो वो ये है कि आपके मुँह में परमेश्वर हर एक उदास के बातों को, हर एक झगड़ीले बातों को और हर एक निराश के समाचारों को निकाल कर एक नया गीत डालेगा। अगर हम देख पाए भजन संहिता 40 का अध्याय और उसके पहले 3 वचन हम पढ़ पाएंगे, तो इससे हमें और बेहतर तरीके से हमें समझ आएगा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। परमेश्वर की स्तुति हो इस वचन के लिए। परमेश्वर अब बस बोलते गए, अब धीरज रखे यहोवा के लिए कि उसके पास आपका उत्तर मिलेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर झुककर, परमेश्वर झुके। जो परमेश्वर इतना महान है, जो परमेश्वर जो आकाश और भूमि को सब कुछ ने, जिसको परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर आपके लिए झुकता है। झुककर आपकी दोहाई सुनी परमेश्वर ने, तो क्या की? उसने मुझे सत्यानाश के घड़े और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आज के दिन आपको डर लग रहा है कि आपके जो दुश्मनों ने आपके लिए गड्ढा खोद रखा है कि आप उसमें गिर जाओगे, तो परमेश्वर बोल रहा है आपको उठाकर वो एक नया और ऊंचा चट्टान पर खड़ा करेगा और आपके पैरों को इतना स्थिर बनाएगा कि कोई दुश्मन आपको हिला नहीं सकता और कोई समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती। आप इतना भी नहीं हिल पाओगे जितना आप सोच रहे हैं कि आप हिलोगे। उसके तीसरे पद में इस तरीके से लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप बहुत निराश में हैं कि मैं हमेशा, मेरे मुंह से हमेशा उदासी बात आते हैं और हमेशा परेशानियों वाले बात आते हैं? आप बोलते होंगे मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं चल रहा, मेरे ज़िंदगी में कुछ काम नहीं कर रहा, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरे बच्चे ठीक से नहीं चल रहे अपनी ज़िंदगी में, उनमें कोई भक्ति नहीं है, उनमें कोई परमेश्वर का राह नहीं है, वो सारे बिगड़े हुए रास्ते पे चल रहे हैं। क्या आप निराश हैं? तो परमेश्वर आप ही से बोल रहा है कि परमेश्वर आपको वो सारा जो बात जो अभी तक आपने सोच रहे हैं, अभी तक वो जो डर आपके ऊपर है, परमेश्वर सारे डर को निकाल कर आपको इतना अच्छा बनाएगा और इतने ऊंचे चट्टान पर खड़ा करेगा कि आपके मुंह में एक नया गीत डालेगा, एक नया गीत सिखाएगा। तो नया गीत हम कब गाते हैं? जब हमारे ज़िंदगी में कुछ चमत्कार होते हैं, जब हमारे ज़िंदगियों में सारे दुख सुख में बदल जाते हैं और सारे परेशानियां परमेश्वर की स्तुति में बदल जाते हैं, तब हम जाकर नया गीत गाते हैं। मन के अंदर बहुत ज़्यादा बोझ रखकर हम स्तुति गाते हैं क्या?
स्तुति गाने का मन करने से भी हम नहीं गा पाते, क्योंकि अंदर का दर्द इतना ज़्यादा रहता है। पर परमेश्वर क्या बोलता है, मैं एक नया गीत सिखाऊंगा। परमेश्वर आज के दिन आपको एक नया गीत सिखा रहा है। आपके स्वरों को, आपके बातों को परमेश्वर बदल रहा है। परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को, घबराहटों को परमेश्वर स्तुति में बदल दे रहा है। तो क्या आज के दिन आप तैयार हैं इस नए गीत को सीखने के लिए? तो परमेश्वर तैयार है आपको सिखाने के लिए। देखिए, अगर हम एक और वचन देखें, भजन संहिता 98 उसका पहला और दूसरा पद, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुज ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जाति की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। आप सोच रहे होंगे कि मैं शर्मिंदा हो चुका हूँ मेरे सारे परिवार लोगों के सामने, या मेरे दोस्तों के सामने, या अन्य जाति लोगों के सामने जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। पर परमेश्वर बोल रहा है, मैं उन्हीं के सामने अपना धर्म प्रकट करूँगा तेरे वजह से। तो अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए जो गीत जो परमेश्वर सिखाना चाहता है। एक नया गीत के लिए आप तैयार हो जाए। आपने बहुत सारे गीत गाए होंगे, पर आज के दिन परमेश्वर आपके मुंह में एक नया गीत रखने के लिए और सिखाने के लिए तैयार है। आप इस वजह से आप खुश रहिए और आनंदित रहिए, इस वजह से क्योंकि वो स्तुति को बहुत लोग देखेंगे, सिर्फ आप ही नहीं, हर एक लोग देखेंगे, और बस देखेंगे ही नहीं पर डरेंगे भी, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आपसे परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा काम करना जा रहा है कि जब आप स्तुति करेंगे, आपके जीवन में जो बड़े बड़े काम जिसने परमेश्वर ने किया है, वो काम को देखकर लोग डरेंगे और मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। बोलेंगे, तेरा मसीह बहुत दयालु है, तेरा परमेश्वर बहुत महान है, मैं तेरे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहता हूँ करके गवाही देंगे आप सभी को। तो परमेश्वर इस वचन को आशीष दे और आप सभी के मुंह में एक नया गीत रखे। आमीन।